हेलो गुड मॉर्निंग। दौड़ के अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम एमपी बोर्ड एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री की कंप्लीट क्लास लेकर आए थे, जिसमें आज के लिए हमारा क्वेश्चन है हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक को समझाइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर जमता है जिसे उसका हिमांक हिमांक ताप कहते हैं। ये हो गया हिमांक। प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर जमता है जिसे उसका क्या कहते हैं, हिमांक ताप कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब क्या होता है, कमी। हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप विलयन के हिमांक ताप में कमी हो जाती है अर्थात विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक विलयन के हिमांक में होने वाली यही कमी विलयन के हिमांक में होने वाली यही कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है। यही कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है। इसे डेल्टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हिमांक में अवनमन डेल्टी एफ बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक T0F माइनस विलयन का हिमांक को हम कैसे शो करेंगे, TF से शो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिमांक में अवनमन। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया है कि हिमांक में अवनमन प्रयोग के आधार पर यह देखा गया है कि हिमांक में अवनमन विलेय मोलों की संख्या
मोलों की संख्या, विलय मोलों की संख्या, अर्थात प्रयोग के आधार पर यह देखा गया कि हिमांक अवनमन विलय मोलों की संख्या अर्थात मोललता के समानुपाती होती है, अर्थात डेल टी एफ समानुपाती कितना, स्मॉल एम क्या है, मोललता। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समानुपाती चिन्ह अगर से हटाते हैं तो समानुपाती चिन्ह अगर से हटाएंगे हम लोग, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, के एफ क्या आ जाएगा, एक स्थिरांक आ जाएगा। जहां के एफ क्या है, जहां के एफ एक स्थिरांक है, जिसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, जिसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस केएफ की परिभाषा देखना है। तो परिभाषा कैसे देखेंगे, केएफ की परिभाषा बनाना है। तो देखिए केएफ की परिभाषा क्या बनेगी, यहाँ पर इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट दे देते हैं। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में समीकरण 1 में m बराबर कितना, 1 हो तो m बराबर 1 मतलब इकाई मोलर सांद्रण पर, इस पर इकाई मोलर सांद्रण पर, ठीक है। यहाँ पे m बराबर 1 अगर से लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कितना जाएगा, डेल टी एफ बराबर कितना हो जाएगा, के एफ हो जाएगा। के एफ मतलब क्या जाएगा हमारा, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब हम लोग के एफ की परिभाषा देखते हैं। तो के एफ की परिभाषा क्या बनेगी, के एफ की परिभाषा बनेगी इकाई मोलर सांद्रण पर जो हिमांक में अवनमन है वही क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, के एफ कहलाता है, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, मतलब इकाई मोलर सांद्रण पर हिमांक में अवनमन डेल टी एफ की मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। अब इस हिमांक में जो अवनमन है, इस हिमांक में अवनमन को हम एक ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे देखिएगा ग्राफ किस तरह से बनेगा, ग्राफ के द्वारा समझना, तो यहां पर हो जाएगा हमारा कितना, यहां हो जाएगा t, यहाँ जाएगा हमारा T0, ये जाएगा हमारा P0 और ये कितना जाएगा PS। इधर रहेगा हमारा कितना, तापक्रम, ये रहेगा क्या, वाष्प दाब, यहाँ पे क्या रहेगा, वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब। ठीक है, अब यहाँ पे दो वक्र देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दो वक्र क्या क्या हैं, यहाँ पे दो वक्र हैं, एक ये वक्र है, ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा विलायक को, किसको शो करेगा, विलायक को, और ये शो करेगा किसको, विलयन को। विलयन कब बनेगा, जब इस विलायक में हम लोग क्या करेंगे, इस विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा विलयन बनेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ ए ले लेते हैं और ये ग्राफ कौन सा ले लेते हैं, बी। ग्राफ जो ए है वो विलायक को शो करेगा, ग्राफ जो बी है वो किसको शो करेगा, विलयन को शो करेगा। ठीक है, और ये जो बिंदु है हम लोग इसको मान देते हैं कितना, सी, इस बिंदु को मान देते हैं सी। तो यहाँ पर देखिएगा जो विलायक है, विलायक कितने पे, विलायक यहाँ पर जम रहा है। ठीक है, विलायक कहाँ जम रहा है, यहाँ पे जम जा रहा है। और जैसे ही इस विलायक में हम लोग क्या करेंगे, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देते हैं, तो ये जो विलयन बनता है ये कम ताप पर क्या होने लगता है, जमने लगता है। मतलब यहाँ पे हिमांक में क्या जाती है, हिमांक ताप में कमी जाती है, और यही हिमांक ताप में होने वाली कमी क्या कहलाती है, हमारी हिमांक में अवनमन कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे कल, और एक क्वेश्चन रहेगा हमारा, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान
कैसे याद करते हैं वो और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे फिर, ठीक है।